Hello everyone, welcome to iExam. My name is Anshul Malik and I am your reasoning mentor. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हो कि न्यू इंडिया एश्योरेंस ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की 300 वैकेंसीज़ रिलीज़ की हैं और हम सभी इस दुविधा में हैं कि 300 वैकेंसीज़ बहुत कम हैं, तो हम इस एग्ज़ाम की तैयारी करें या ना करें। तो ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं वो 5 मंत्रास आपसे डिस्कस करूँगा जो आपको सक्सेस की ओर ले जाएंगे और आपकी एक जॉब NIACL में सुनिश्चित करेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप NIACL की तैयारी ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है स्टूडेंट्स। इट्स जस्ट कि आपका एटीट्यूड कैसा है। तो 4 तरीके के एटीट्यूड हमें देखने को मिलते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं करूँगा और मैं ये करूँगा ही करूँगा। आई विल डेफिनेटली डू इट। तो एटीट्यूड मैटर्स द मोस्ट। किसी भी इंसान की पर्सनालिटी उसके एटीट्यूड से जज की जाती है और जिसके पास स्किल हैं, नॉलेज हैं, कंप्लीट रिसोर्सेज हैं और संपूर्ण इच्छा है तो उसको ज़िंदगी में कोई भी दिक्कत नहीं आती। तो इसी चीज़ को चलते आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आई होप आप इसको लाइक करेंगे और अपनी NIACL में जॉब को पक्का करेंगे। तो आज की वीडियो का मैं मेन एजेंडा आपको बता देता हूं कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जॉब प्रोफाइल एंड पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को डिस्कस करेंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे इन ऑर्डर टू सिक्योर अ जॉब इन दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे लोगों को सिलेबस ही नहीं मालूम होता कि इंश्योरेंस अवेयरनेस का सिलेबस क्या है। मैं सारा सिलेबस आपसे डिस्कस करूंगा, चाहे वो क्वांट हो, रीजनिंग हो, आपका इंग्लिश हो या आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट हो। बट इंश्योरेंस अवेयरनेस एक ऐसा मुद्दा आ जाता है जहाँ पर लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। साथ ही साथ मैं आपको बुक्स एंड रिसोर्सेज भी बताऊंगा। मैं जानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो जो लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ मैं ये मानता हूँ कि अक्टूबर हमारे पास टेंटेटिव डेट है, तो अगर मैं मिड अक्टूबर में भी सोचूं कि मेरा प्री एग्ज़ाम होगा तो हमारे पास 45 डेज़ हैं। तो 45 डेज़ में आपका क्या स्टडी प्लान होना चाहिए। और फिर हम डिस्कस करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि मॉक टेस्ट। फ्री मॉक टेस्ट तो आपको iExam की साइट पे मिल ही जाएंगे, पर ये एस्पेक्ट डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो में मैं ना ही एग्ज़ाम पैटर्न को डिस्कस करूंगा, ना ही डेट्स को डिस्कस करूंगा, ना ही प्रीवियस ईयर कट ऑफ बताऊंगा और आपका आगे का नज़रिया कैसा होना चाहिए इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स को लेकर, ना वो डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि ये चीज़ें मैं अपनी वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं जो मैंने 24 अगस्त को रिलीज़ की थी। आप इंटरेस्टेड हैं तो जाके देख सकते हैं। Also, I am planning to conduct a free online webinar on 30th of August 2021 12 बजे से 1 बजे तक। आप इंटरेस्टेड हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और आप 1-to-1 पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं कि सर NIACL की तैयारी हमें कैसी करनी चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, जाइए और अपने आप को रजिस्टर करिए। तो सबसे पहले हम जॉब प्रोफाइल एंड पावर्स को डिस्कस कर लेते हैं कि AO की प्रोफाइल क्या होती है। तो सबसे जो मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है AO की इज़ टू मॉनिटर द इशूएंस ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़। तो जो भी कोई इंश्योरेंस पॉलिसीज़ क्रिएट हो रही हैं डिपार्टमेंट में, उनके इशू को मॉनिटर करना वो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। साथ ही साथ यू हैव टू प्ले द रोल ऑफ पॉलिसी मेकर, राइट। तो पॉलिसी बनाने का आपको मौका मिलेगा फॉर सेटिंग न्यू पॉलिसीज़ और नॉर्म्स रिलेटेड टू द इंश्योरेंस। तो काफ़ी अच्छा डाइवर्स फील्ड है। साथ ही साथ आपको रेगुलरली चेक करना पड़ेगा क्लॉजेज एंड डिटेल्स ऑफ वेरियस इंश्योरेंस पॉलिसीज़। तो ये भी आप लोगों का एक वन ऑफ दी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। साथ ही साथ आपको डिपार्टमेंट, आपकी NIACL में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन या कोऑर्डिनेशन होता है उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और जो आपके
नीचे असिस्टेंट्स होते हैं या असिस्टेंट सीनियर्स होते हैं, उनके काम को भी आपको मॉनिटर करना है। अब मैं आपको पावर बता देता हूँ कि एओ की पावर क्या होती है। तो यू विल हैव पावर टू ऑथराइज क्लेम एज़ पर दी रूल्स एंड रेगुलेशन। तो आप क्लेम्स को ऑथराइज कर सकते हैं जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन डिपार्टमेंट में सेट की हैं। आपको जो रिस्क असेसमेंट है उसको वेरीफाई करना है, NIACL असिस्टेंट्स की टीम को मैनेज करना है और आपको उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट भी करना है। साथ ही साथ आपको कंफर्मेशन प्रोवाइड करना है फॉर इशूइंग एंड रिन्यूअल ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जो एजेंट्स अक्सर लेके आते हैं। तो काफ़ी डाइवर्स रूल रहता है, तो आपको इस डिपार्टमेंट में मज़ा आने वाला है एंड आप फुल पावर एंजॉय करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जनरल अवेयरनेस का सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि इसी को लेके स्टूडेंट्स के मन में बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि हमें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। तो जनरल अवेयरनेस के सिलेबस को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है हमारा इंश्योरेंस रिलेटेड, दूसरा है हमारा करंट अफेयर्स और तीसरा है हमारा स्टैटिक या फिर आप इसको मिसलेनियस भी बोल सकते हैं। तो इंश्योरेंस रिलेटेड आपको क्या पढ़ना है? आपको हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस पढ़ना है, टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ पढ़नी हैं, आपको टाइप ऑफ इंश्योरेंसेस एंड इट्स प्रिंसिपल आपको मालूम होना चाहिए इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन NIACL। साथ ही साथ आपको पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस स्कीम्स या फिर एक्ट्स रिलेटेड टू जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आप जो न्यूली लॉन्च इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं उन पे भी अपनी नज़र बना के रखें। करंट अफेयर्स की जहाँ तक बात है, इट इज़ ऑलवेज़ एडवाइजेबल कि आप पास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स प्रिपेयर करें। और अगर आपको कोई सोर्स चाहिए तो आप iExamB BPDA को डाउनलोड कर सकते हैं। हम यहाँ पर वीकली और मंथली BPDA आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं विच इज़ एब्सोल्यूट फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इसे डाउनलोड करें और अपना रेफरेंस मटेरियल बनाएं। साथ ही साथ हमारे पास स्टैटिक अफेयर्स के जो टॉपिक हैं वो यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं कि बुक्स एंड ऑथर, अवार्ड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, नेशनल अपॉइंटमेंट्स, बैंकिंग अवेयरनेस, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जैसे जो चीज़ें हैं वो आपसे पूछ ली जाती हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के आपको पता होना चाहिए। बजट्स के बेसिक आपको आने चाहिए। गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज़ भी आप याद कर सकते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। फॉर योर ईज़ एंड कन्वीनियंस यहाँ पर मैंने BPDA का आपको रेफरेंस दिया है कि किस तरीके से आप BPDA डाउनलोड कर सकते हैं। इट जस्ट यू हैव टू विजिट iexamb.com। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आपको मिलेगा। यू कैन डाउनलोड BPDA फ्रॉम हेयर। इट्स अवेलेबल इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। नॉर्मली हम वीकली और मंथली दोनों अपलोड करते हैं। जैसे ही चारों वीक कंप्लीट हो जाते हैं देन यू विल गेट मंथली BPDA एज वेल। तो जाइए और इस सुविधा को यूटिलाइज़ कीजिए। अगर मैं QRE की बात करूं, आपको पता है ये तीनों सब्जेक्ट आपके कॉमन हैं आपके फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 एग्ज़ाम में। और हम सभी को मालूम है कि ये बैंकिंग लेवल का पेपर है, तो कौन कौन से टॉपिक आ जाते हैं। फॉर योर ईज़ एंड कन्वीनियंस यहाँ पर मैंने टॉपिक लिस्ट डाउन कर दिए हैं। आप 2 मिनट वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इन टॉपिक पर नज़र डाल देते हैं, क्योंकि आई होप कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता है कि QRE का क्या सिलेबस है। स्टूडेंट्स, अगर बुक्स एंड रिसोर्सेज की बात की जाए तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी जॉब को फिक्स करने के लिए। जहाँ तक NIACL की बात है और इंग्लिश, रीजनिंग और जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 में कॉमन है, तो उसके लिए आप कौन कौन सी बुक्स रेफ़र कर सकते हैं। तो मेरा फर्स्ट रिकमेंडेशन जो इंग्लिश के लिए है वो SP बख्शी का होगा। यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप AK सिंह की करेक्टिव इंग्लिश भी ख़रीद सकते हैं, क्योंकि इसमें लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से चीज़ों को डिस्कस किया है। साथ ही साथ आप वर्ड पावर मेड इजी, क्योंकि वोकैब का टेस्ट होने वाला है, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे ये पूछे जाएंगे, तो वर्ड मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस को आप रेफ़र कर सकते हैं। अगर रीजनिंग की बात की जाए
तो यू कैन बाय अरिहंत पब्लिकेशन हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग इन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। साथ ही साथ आप वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए RS अग्रवाल को रेफ़र कर सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ़ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और एनालिटिकल रीजनिंग के लिए आप MK पांडे को प्लीज़ रेफ़र कीजिए। अगर आप क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की तैयारी अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो यू कैन बाय RS अग्रवाल। साथ ही साथ ये बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है किरण पब्लिकेशन की, जहाँ पर आपको चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर मिलेंगे, तो इस बुक को आप ज़रूर बाय करें। और साथ ही साथ आप थोड़े हाई लेवल पे जैसे DI सॉल्व करना चाहते हैं तो अरुण शर्मा बाय कीजिए, पर ध्यान रखिए कि आप मॉडरेट लेवल के प्रॉब्लम्स ही इस बुक में से सॉल्व करें। तो डिफ़िकल्ट आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन गो फॉर मॉडरेट वन। इंश्योरेंस अवेयरनेस की बात की जाए तो आप ये दो चीज़ों को रेफ़र कर सकते हैं। सबसे पहला इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ई बुक्स IC38। साथ ही साथ इंश्योरेंस जो सेक्टर की न्यूज़ होती हैं वो हिंदू या फिर लाइव मिनट से आप फॉलो कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको बीपीडिया का रेफरेंस दे चुका हूँ, और स्टैटिक जीके के लिए ल्यूसेंट जनरल नॉलेज की जो बुक है वो बेस्ट है। तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जो बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है बहुत लोगों के लिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर मैं डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में वीक हूँ, हाउ टू अप्रोच फॉर दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम। तो न्यूज़पेपर रीडिंग ज़रूर कीजिए, ठीक है। हिंदू से आप पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, मिंट पढ़ सकते हैं। जिसके पास न्यूज़पेपर का एक्सेस नहीं है वो ई न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ सकता है। साथ ही साथ SP बख्शी की जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की बुक है आप प्लीज़ आज ही बाय कर दीजिए। और C गुप्ता में 151 कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे आपको दे रखे हैं विच विल हेल्प यू टू राइट गुड एसेस। तो ये कुछ बुक हैं जो आपकी ऐसे और लेटर राइटिंग को बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर देंगे। अगर आप अभी इन चीज़ों में लैक कर रहे हो तो इनको ज़रूर रेफ़र कीजिएगा। स्टूडेंट्स, मेरा मानना है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो मिड अक्टूबर यानी सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में होने वाला है। तो मैं रफली मान के चल रहा हूँ कि हमारे पास 45 डेज़ हैं इन ऑर्डर टू लाइक टारगेट फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। और हमें एक कंसिस्टेंट प्लान की ज़रूरत है। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा कोई प्लान बनाएं जिसको आप फॉलो नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग प्लान बनाते हैं कि मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, इट्स गुड इफ़ यू कैन, बट अगर आप एक प्रैक्टिकल प्लान बनाएं 8 घंटे का, जहां पर आप हर एक सब्जेक्ट को इक्वल इम्पॉर्टेंस दें, तो वो भी एक अच्छा प्लान कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो आपको तैयारी कैसे करनी है उसका ब्रीफ आइडिया मैं दे देता हूँ। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो क्वांट और रीजनिंग का जो मेजॉरिटी सेक्शन है वो पज़ल्स और DI में आने वाला है, ठीक है। यहाँ से आपको पज़ल देखने को मिलेंगे जो आपके लिए चैलेंजिंग होंगे, और यहाँ आपको DI देखने को मिलेगी जो आपके लिए चैलेंजिंग होने वाली है। कैसलेट हो सकती है, बार हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द एग्ज़ामिनर। तो आप हर रोज़ 2 पज़ल्स एंड 2 DI करेंगे इन ऑर्डर टू गेट फेमिलियर विद देम, ठीक है। तो आपको इन क्वेश्चंस के साथ फेमिलियर होना है अगर आप अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो, और जो लेवल रहेगा वो मॉडरेट ही रहेगा। साथ ही साथ अगर मैं कॉन्सेप्चुअल टॉपिक की बात करूं, जैसे सिलॉजिज्म हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, कोडेड इनइक्वालिटी हो गया, तो रीजनिंग और क्वांट को मिला के आई थिंक 14-15 ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक हैं। तो आप 3 कॉन्सेप्चुअल टॉपिक क्वांट से एक हफ्ते में और 3 कॉन्सेप्चुअल टॉपिक रीजनिंग से एक हफ्ते में टारगेट करेंगे। तो ये आपका प्लान होना चाहिए कि हर वीक मुझे 3 रीजनिंग के और 3 क्वांट के टॉपिक टारगेट करने हैं। डिपेंडिंग अपॉन आपकी ईज़ एंड कन्वीनियंस आप अपना टॉपिक का चॉइस कर सकते हैं, पर 3 टॉपिक कीजिए ताकि 5 हफ्ते में आप 15 टॉपिक कर पाएँ। तो ये बिल्कुल परफेक्ट प्लान है जो आपको बाई डायरेक्शनली लाइक हेल्प करेगा इन ऑर्डर टू टारगेट रीजनिंग एंड क्वांट, क्योंकि फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 दोनों में है। इंग्लिश की अगर बात की जाए तो 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। पहला है RC यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा है वोकैब, ठीक है, और तीसरा है ग्रामर। तो वोकैब की जहाँ तक बात करी जाए तो बहुत स्कोरिंग है एंड बहुत इजी है। तो हर रोज़ अगर आप
20 सिनोनियम्स, 20 एंटोनियम्स, 20 वन वर्ड, 20 आपके ईडियम फ्रेसेस, ये सब रोज़ याद करने लगेंगे तो 25 इंटू 45 इंटू 20 आप कर लीजिए, आप 900 सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड या फिर ईडियम फ्रेसेस याद कर जाएंगे, विच इज़ एब्सोल्युटली एनफ। तो कंसिस्टेंसी विल प्ले अ रोल। साथ ही साथ रोज़ एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कीजिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला, बहुत इजी होने वाला है, पर आप फेमिलियर होने चाहिए। तो 2 घंटे आपको किस तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ग्रामर की जहाँ तक बात है तो 2 टॉपिक से ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है ग्रामर में, हफ्ते में बता रहा हूँ। साथ ही साथ इन जो हफ्ते में आप ग्रामर के टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, जो भी मैंने आपको बुक रिकमेंड्स की हैं। और जीके की बात करूं तो जीके आप सबसे पहले पिक कीजिए अपने स्टडी प्लान में, क्योंकि सुबह हम फ्रेश होते हैं और हम अच्छी तरीके से उसको रिमेंबर कर सकते हैं। और वीक वाइज रिवीजन कीजिए। वीक वाइज अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप जीके भूल जाएंगे। तो 6 दिन आप 2 घंटे दें, यानी 12 घंटे हर हफ्ते दे रहे हैं, और 1 दिन आप इसको रिवाइज कीजिए, विच इज़ एब्सोल्युटली लाइक एनफ फॉर योर NIACL AO एग्ज़ाम। और फेज़ 2 में जीके आने वाला है तो हमें कुछ एक्स्ट्रा डेज भी मिलेंगे, तो आप जीके को 2 घंटे से ज़्यादा अभी मत दें, क्योंकि हम QRE की तैयारी ऐसे करेंगे कि फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 दोनों को कवर करें, और फिर जीके के लिए जो हमारे पास रेस्ट टाइम बच जाएगा हम उसको उसमें यूटिलाइज़ करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, मॉक टेस्ट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। नॉर्मली ये आपके स्ट्रेंथ और वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करता है, आपकी परफॉर्मेंस पैरामीटर्स को आपके सामने रखता है, तो इसको हमें बहुत सीरियसली लेना है। एंड अगर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो iExamB पर फ्री मॉक टेस्ट है, यू कैन अवेल फ्रॉम देयर। इट गिव्स यू गुड प्रैक्टिस, आपको टाइम मैनेजमेंट करना आ जाता है, आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, और इट गिव्स अ फीलिंग ऑफ एक्चुअल एग्ज़ाम। एक्चुअल एग्ज़ाम में हमारा कॉन्फिडेंस नॉर्मली डाउन हो जाता है, पर अगर आपने 10 से 20 मॉक टेस्ट लाइक अटेम्प्ट कर रखे हैं, देन आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लेवल अप हो जाता है, एंड आप घबराते नहीं हो रियल एग्ज़ाम सिनेरियोज़ में। तो मॉक टेस्ट को बहुत इम्पॉर्टेंट एंड सीरियस तौर पे आप दें और अपनी तैयारी को, अपने प्लान को एग्जीक्यूट करें। फ्री मॉक टेस्ट के लिए आप iExamB पर विज़िट कर सकते हैं। iExamB.com वेबसाइट है, यहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएगा। यहाँ पर आपको हर एक इंश्योरेंस सेक्टर रिलेटेड मॉक टेस्ट है। आप NIACL प्री और NIACL मेंस में जाके मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेरा आपसे ये पर्सनल रिकमेंडेशन है। स्टूडेंट्स, अगर आप NIACL के ऑनलाइन कोर्स को परचेज़ करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो उसके इम्पॉर्टेंट फ़ीचर्स मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, साथ ही साथ आप वीडियो लेसन से प्रिपेयर कर सकते हैं। हर एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक के, पज़ल्स के, DI के हमने वीडियो लेसन्स बना रखे हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को ब्रश अप कर सकते हैं। स्टडी नोट्स जो आपको जीके, इंश्योरेंस अवेयरनेस, करंट अफेयर्स में हेल्प करेंगे, स्टडी नोट्स की आप हेल्प ले सकते हैं। आपके पास 1000+ प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, विच इज़ लाइक नेसेसरी। आपके पास 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे और डिफ़िकल्टी बेस्ड चैप्टर टेस्ट भी होंगे, और साथ ही साथ आपको इंटरव्यू गाइडेंस और एक्सपर्ट गाइडेंस भी यहाँ पर प्रोवाइड होगी। तो यू कैन अवेल दिस कोर्स इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर ऑनलाइन कोर्स, देन मैं आपको बता दूं कि न्यू बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 सितंबर 2021 से। यू कैन एनरोल फॉर दिस पर्टिकुलर बैच, एंड आप सभी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हो, चाहे वो वीडियो लेसन्स हो, स्टडी नोट्स हो, प्रैक्टिस टेस्ट हो, लाइव सेशन हो, या फिर इंटरव्यू गाइडेंस हो। तो अभी ऑफ़र चल रहा है वेयर यू कैन अवेल 50% ऑफ एज वेल। एंड इफ़ यू विश टू अगर आप अपने आप तैयारी करना चाहते हैं, यू आर हैप्पी टू डू दैट। मैंने आपको सारे रिसोर्सेज, सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है जो आपको हेल्प करेगी इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर दिस अपकमिंग जॉब। तो मैं आप सभी को बेस्ट विशेस देना चाहूँगा, और मैं यही आपको एडवाइस दूंगा कि प्लीज़ डट कर मेहनत कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग iExamB।